नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे इंडिया के फुटवेयर बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में। देखिए, इंडिया की फुटवेयर बिजनेस इंडस्ट्री लगभग दो बड़े ब्रांड के साथ डिवाइड है, जहां एक तरफ है बाटा और दूसरी तरफ है रिलैक्सो। अगर मैं बात करूं बाटा की, तो बाटा ने एक सक्सेसफुल ब्रांड की तरह इंडिया के फुटवेयर इंडस्ट्री को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूं रिलैक्सो की, तो रिलैक्सो की सक्सेस स्टोरी जितनी इंस्पिरेशनल है उतनी ही इंटरेस्टिंग इसकी फुटवेयर मार्केट के अंदर एंट्री है। तो बात है 1970 की, जहां दुआ परिवार का साइकिल बिजनेस इंडिया के अंदर स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि इंडिया के अंदर ऑलरेडी हीरो जैसे स्टैब्लिश बिजनेस को पीछे छोड़ना दुआ परिवार के लिए काफी मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने अपने साइकिल बिजनेस को बंद किया और उसी टाइम पीरियड में 1970 से लेकर 1975 के टाइम पीरियड में दुआ परिवार में रमेश दुआ को समझ में आ गया कि इंडिया के अंदर रबड़ इंडस्ट्री के अंदर, रबड़ बिजनेस के अंदर काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने साइकिल बिजनेस को बंद करके रबड़ इंडस्ट्री की तरफ पूरा ध्यान आकर्षित कर लिया। और उसी टाइम पीरियड में फुटवेयर बिजनेस के अंदर सिर्फ बाटा ही एक सक्सेसफुल एस्टैब्लिश बिजनेस था। इसीलिए बाटा को कॉम्पीट देने के लिए और इस मार्केट के अंदर एंट्री करने के लिए उन्होंने अपना एक फुटवेयर ब्रांड बनाया, जिसका नाम रखा रिलैक्सो। और 1975 के अंदर रिलैक्सो हमारे सामने आया और 1975 से लेकर के 2022 तक रिलैक्सो इतना सक्सेसफुल ब्रांड बन चुका है कि ऑलमोस्ट इंडिया के फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर ये मोनोपोली क्रिएट कर चुका है। फुटवेयर इंडस्ट्री का लगभग 13% मार्केट शेयर अकेले रिलैक्सो के पास है। इंडिया के अंदर जितनी स्लीपर बेची जाती हैं हर दिन, उसमें से लगभग 10 लाख स्लीपर अकेले रिलैक्सो की तरफ से आती है। 1975 में जहां बाटा ऑलरेडी एक सक्सेसफुल ब्रांड बन चुका था, उसके बाद रिलैक्सो इस मार्केट में आया और फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट मोनोपोली क्रिएट कर चुका है। तो रिलैक्सो ने ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया जिसकी वजह से रिलैक्सो मार्केट के अंदर एक मोनोपोली क्रिएट कर पाया? तो रिलैक्सो ने 3 शानदार स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया। सबसे पहली स्ट्रैटेजी इनकी थी टारगेट मार्केट। देखिए, रिलैक्सो यानी कि रमेश दुआ शुरुआत से समझ चुके थे कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री है और इस प्राइस सेंसिटिव कंट्री के अंदर प्रोडक्ट को अगर प्रीमियम कैटेगरी में बेचा तो टारगेट मार्केट बहुत छोटा हो जाएगा, सेल्स कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएंगे और ब्रांड को बहुत बड़ा ब्रांड स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने अपना टारगेट मार्केट रखा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास इंडिविजुअल, जो आसानी से इनके प्रोडक्ट को खरीद सकें। और रिलैक्सो की सक्सेस की सबसे पहली और सबसे ईजीएस्ट स्ट्रैटेजी यही थी। रिलैक्सो के सक्सेसफुल बनने की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी इन हाउस प्रोडक्शन। देखिए, रिलैक्सो ने अपने प्रोडक्ट को आउटसोर्स नहीं किया। रिलैक्सो समझ चुका था कि इंडिया के अंदर अगर प्रोडक्ट बेचना है तो प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए। सस्ता प्रोडक्ट तभी बन पाता जब कंपनी अपना प्रोडक्शन खुद कर पाती। इसलिए रिलैक्सो ने शुरुआत से ही अपने प्रोडक्शन को इन हाउस प्रोडक्शन रखा है। आज की तारीख में लगभग 95% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो रिलैक्सो अपने इन हाउस प्रोडक्शन में करता है। वहीं अगर मैं बात करूं स्टैब्लिश प्रीमियम ब्रांड बाटा की, तो बाटा लगभग 50% प्रोडक्ट ही इन हाउस रखता है, बाकी 50% वो आउटसोर्स करता है, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी भी ठीक है लेकिन कॉस्ट ज्यादा आती है। उस कॉस्ट को कवर करने के लिए बाटा को अपनी प्राइस महंगी रखनी पड़ती है, इसीलिए वो एक मिडिल क्लास के ऊपर का ब्रांड बन जाता है। लेकिन रिलैक्सो क्योंकि 95% इन हाउस प्रोडक्शन करता है, इसीलिए उनकी क्वालिटी भी मेंटेन्ड है, कॉस्ट भी कम है और उनकी प्राइस भी कम है। इसी वजह से इनका टारगेट मार्केट काफी बड़ा हो पाया। और रिलैक्सो के सक्सेसफुल बनने का तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन रहा इनकी ब्रांडिंग। देखिए, रिलैक्सो ने शुरुआत से ही मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट किया, सस्ता प्रोडक्ट बना के बेचा, इन हाउस प्रोडक्शन करके बेचा और धीरे धीरे समय रहते अपनी ब्रांडिंग पे भी उन्होंने डेडिकेटेड मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर लेना शुरू कर दिया। अपने ही एडवर्टीजमेंट के अंदर अपने प्रोडक्ट में कितनी ज्यादा क्वालिटी है, कितना ज्यादा रीजनेबल और कितना ज्यादा कंफर्टेबल ये प्रोडक्ट है, उन्होंने एड्स में बताना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे इनके ब्रांड को एक रिकॉल वैल्यू मिलना शुरू हुआ और देखते देखते रिलैक्सो की सेल्स बढ़ना शुरू हुई। और इस तरह से मार्केट में लेट एंट्री करने के बाद भी रिलैक्सो ने फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर एक जबरदस्त पकड़ बना ली है।